हेलो। तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल टूल्स क्या होते हैं, टूल्स की मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उनका रखरखाव कैसे रखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूजिंग है उनकी, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिशियन में। ठीक है। तो पहला आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल टूल्स। इलेक्ट्रिकल टूल्स वो टूल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल का। और इलेक्ट्रिकल टूल्स कितने प्रकार में डिवाइड हैं, 3 प्रकार में। हैंड टूल्स, जिसको हम मैनुअल टूल्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स और मेजरिंग टूल। इलेक्ट्रिकल टूल्स वो टूल्स हुए जिसको यूज़ करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, उसको हम बोलते हैं पावर टूल्स। हैंड टूल्स वो टूल्स हो गए जो हम मैनुअली किससे यूज़ करते हैं, हैंड से। जैसे आपके प्लायर आ गए, स्क्रू ड्राइवर आ गया, वायर स्ट्रिपर आ गया, ये हम सब किससे यूज़ करते हैं, हैंड से। और नेक्स्ट आ गया आपका मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल्स वो टूल्स हो गए जिसमें आप मेज़र करते हैं कि आपके घरों में जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी है, करंट कितनी है। ठीक है, उसके लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, मेजरिंग टूल, जिसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे वोल्ट मीटर आ जाएगा, एम्पियर मीटर आ जाएगा, मल्टी मीटर आ जाएगा, वाट मीटर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आ गया टूल्स इंस्पेक्ट। तो इसमें क्या आप करेंगे कि इसमें आप टूल को कैसे उनको क्लियर करना है यूज़ से पहले। ठीक है। और जब भी आप टूल्स को यूज़ करें तो उनको प्रॉपर यूज़ करने से पहले उनको प्रॉपर चेक करें। ठीक है, कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है। ठीक है। और जो टूल यूज़ करने के बाद आपको तब भी आपको चेक करना है कि कहीं टूल हमारा कोई डैमेज तो नहीं हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट आ गया कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर आपका बहुत से प्रकार के होते हैं। ठीक है। कम्बिनेशन प्लायर्स की अब बोले टाइप्स तो बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं। प्लायर्स की बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे नोज़ प्लायर, कम्बिनेशन प्लायर, मंकी प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, बहुत सी कटिंग आ जाती है। फिर प्लायर्स की जो वो है टाइप्स हैं बहुत सी आ जाती हैं। तो जैसे बेसिकली जो कम्बिनेशन प्लायर है उसका यही काम है, ग्रिपिंग करना, वायर को पकड़ के रखना। ठीक है, ट्विस्ट करना, टाइट करना, उसको कट करना, इंसुलेशन रिमूव करना, जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगी होती है वायर के ऊपर, उसको रिमूव करना, नट को टाइट या लूज़ करना। ठीक। और जो कुछ पार्ट्स के नाम बताए हुए हैं कम्बिनेशन प्लायर के। ठीक है। स्क्रू ड्राइवर आ गया। स्क्रू ड्राइवर आपके किसके लिए यूज़ होता है, स्क्रू ड्राइवर मेनली आपका यूज़ होता है टाइट या लूज़ करना, किसको, स्क्रू को। इसलिए इसका नाम क्या डाला है, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू को टाइट करना या लूज़ करना, यही 2 काम है मेनली स्क्रू ड्राइवर के। और ये कितने टाइप्स के आते हैं, ये आपके अलग अलग जगह में अलग अलग यूजेज के हिसाब से आते हैं। जैसे फ्लैट स्क्रू ड्राइवर आता है, स्टार स्क्रू ड्राइवर आता है। ठीक है। अब आ गया इलेक्ट्रिकल हैमर। अब एक इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे यूज़ कर सकता है हैमर को, मेनली जब हमने चीजलिंग करनी हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड की कटिंग करने के लिए हैमर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक। वायर स्ट्रिपर आ गया नेक्स्ट। वायर स्ट्रिपर का क्या काम है, वायर स्ट्रिपर का मेनली काम है जो हमारी वायर के ऊपर इंसुलेशन लगता है उसको रिमूव करने के लिए। वायर स्ट्रिपर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक वायर स्ट्रिपर, एक आता है ऑटोमेटिकली वायर स्ट्रिपर, उसमें हमको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है, क्लिक करके वो इंसुलेशन निकाल देता है, रिमूव कर देता है।
अब टूल्स की मेंटेनेंस। अब टूल्स की मेंटेनेंस मैंने आपको पहले बताया कि टूल्स की मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। जब भी आप कहीं काम करने जा रहे हो और आपके टूल्स डैमेज हैं तो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल ड्रिल है और वो आपकी वहाँ से वायर कटी है उसकी, वो डैमेज है, तो कल को आप जब भी उसको ड्रिल को यूज़ करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो इसीलिए हमको प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी है टूल्स की, ठीक है। उसको लुब्रिकेंट करना है जब भी हमने काम करना है। तो उससे पहले भी हमने चेक करने हैं टूल्स कि कहीं उनको कोई छेड़खानी नहीं है, कोई टूटा नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, कोई वायर कटी नहीं है। और जब हमने वर्क कर दिया उसके बाद भी चेक करना है प्रॉपर कि कहीं उसको डस्ट तो नहीं लगी। डस्ट लगी है तो डस्ट साफ़ करनी है उसकी। अब क्यों ज़रूरी है टूल्स की मेंटेनेंस। टूल्स की मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है कि आप टूल्स की मेंटेनेंस करोगे तो आपके टूल्स की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक चलते हैं टूल्स, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उससे जो आपका खर्चा है वो भी कम होगा टूल्स पे। उनको प्रॉपर लुब्रिकेंट करें। जैसे आपको कम्बिनेशन प्लायर है तो उनको जब यूज़ कर दिया आपने उसको लुब्रिकेंट करें। जो आपकी ड्रिल है उसको जब आपने ड्रिल कर दिए उसकी बिट को रिमूव करके उसको प्रॉपर तरीके से वायर को उसमें लपेट के एकदम, जिससे क्या होगा कि आपकी जो टूल्स हैं वो ज़्यादा देर तक चलेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आ गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब कोई इलेक्ट्रिशियन में कहाँ पे यूज़ हो सकती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट कह सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे हमको एक प्रिंट दिया जाता है जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं किसी भी वायरिंग का, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं है कि बोलेंगे जहाँ से वायर डालें और वहाँ पे निकालें। वहाँ पे आपको एक प्रॉपर डायग्राम दी जाएगी, ड्राइंग दी जाएगी, वहाँ पे प्रॉपर सिंबल लगे होंगे, प्रॉपर वहाँ पे ये डायग्राम यूज़ की जाएगी कि कहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, पहले आपको सिंबल्स याद होना चाहिए कि कौन से सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। वायर के क्या सिंबल्स होते हैं, कैपेसिटर के क्या सिंबल होता है, एसी का क्या सिंबल है, डीसी का क्या सिंबल है, बैटरी का क्या सिंबल है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपको जब याद होंगे तो आपको स्विच के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा स्विच लगा है वहाँ पे। 1 वे लगा है, 2 वे लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा है, फ्यूज़ लगा है, एमसीबी लगा है, ठीक। आपको सिंबल्स का पता होना चाहिए। सिंबल्स का पता होगा तो आप वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। और आपको इन टूल्स सिंबल्स के बारे में पता होगा तो आप प्रॉपर वर्क जल्दी कर पाएंगे। जैसे एक डायग्राम शो की जा रही है आपके सामने, सिस्टमेटिकली डायग्राम है जो, जिसमें आप देख पा रहे हैं स्विच लगे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे स्विच कौन से लगे हैं, 2 वे स्विच लगे हैं, ठीक है। फैन को कैसे वायर जा रही है, अर्थिंग कैसे है, बल्ब को कैसे जा रही है, न्यूट्रल कहाँ से जा रही है, फेस कहाँ से जा रही है, प्रॉपर दी गई है डायग्राम में, है ना। तो जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी वो तो इसको प्रॉपर जल्दी कर पाएगा ना वर्क प्लेस पे। तो सिंगल लाइन डायग्राम जिसमें आपको पता है सिंगल लाइन, एक लाइन आ रही है जिसमें आपको 1 फेस 1 न्यूट्रल, है ना। तो इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे वहाँ पे लिखा है मेन फ्यूज़, जिस पे अब इन चीज़ों पे नाम लिखा हुआ है, पर आपको ऐसा प्रिंट मिल जाए जिस पे नाम ही नहीं लिखा हो और आपको पता होगा कि ये सिंबल किसका है, तो आप इजीली वर्क कर पाओगे, है ना। तो ये आगे सिस्टमेटिकली डायग्राम 132 डिवाइड बाय 33 किलो वोल्ट सब स्टेशन,
ये एक सब स्टेशन आ गई जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या यूज़ हो पा रहा है। ठीक है, अब बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो बेसिक जो यूज़ होते हैं वो क्या आ गया, फ्यूज़ आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, वायर आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, सेल, बैटरी, स्विच आ गया। इसका सिंबल आपको पता होगा तो इजीली आप रीड कर पाओगे इसको और आप वर्क कर पाओगे। एडवांटेजेस ऑफ टूल्स, अब वही आगे टूल्स की क्या एडवांटेजेस हैं, उसका यही है कि जब भी आप उनको यूटिलाइज़ करोगे, प्रॉपर यूटिलाइज़ करोगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग रहेगी। पावर टूल्स हैं, उनकी मोटर्स का ख़ास ध्यान रखना है, बैटरी का क्या ध्यान रखना है कि वो कहीं उनमें से स्मेल तो नहीं आ रही है, कहीं आपने उसका ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा वक्त तो नहीं ले लिया आपने, कहीं उससे ज़्यादा काम तो नहीं कर लिया। ठीक है, तो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे प्रॉपर लाइट तो आ रही है, ये नहीं हो सिंगल लाइन पे आपने लगाया उससे उससे क्या होगा, लोड आएगा उस पर। ठीक है, और जब भी आपने शार्प चीज़ें हैं तो वो आपने शार्प चीज़ें एकदम उनको पेपर से रैप करो, जिससे क्या होगा वो टूल्स किसी को चुभेंगे नहीं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।